हेलो जी, नमस्ते। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ऑडियो वीडियो क्लियर है? नमस्ते। कैसे हैं सभी? कैसा रहा वीकेंड? कैसी चल रही है स्टडी? चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो ऑफर चल रहा है आपका फिलर फॉर्म पर। ठीक है, 50% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो जिनका कोर्स खत्म होने वाला है वो ले सकते हैं, और अगर आपके कांटेक्ट में कोई है तो उनसे भी आप उनको भी आप बता सकते हैं, है ना? अगर एक पेपर लेना है तो 1249 में, दोनों लेने हैं तो 1999 में। तो मॉक टेस्ट अगर लेना है तो 249 में। यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है। अगर रिकॉर्डेड क्लासेस लेनी है सिर्फ पेपर 1 पेपर 2 दोनों की, तो 1499 में है दोनों के लिए, और किसी सिंगल पेपर की लेनी है तो 999 में। नोट्स प्लस एमसीक्यूज दोनों चाहिए तो 749 रुपए में। तो यहाँ पर काफी छूट मिल रही है। कोड आप यूज कर सकते हैं 50NAV। गुड इवनिंग। हेलो। 9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये जो ऑफर है वो उपलब्ध है आपके लिए। तो इस ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी बच्चा हो जिनको आप जानते हैं, आपके कांटेक्ट में कोई हो, तो आप उनको बता सकते हैं। कल से स्टार्ट है, ओके। तो अगर आपका भी कोर्स खत्म होने वाला है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई है तो आप उनको भी बता सकते हैं इस ऑफर के बारे में। ठीक है, तो 12 अप्रैल तक, 9 से 12 अप्रैल तक ये वैलिड रहेगा। तो कल 9 तारीख है, आज 8 है। तो नवरात्रि ऑफर है कल से 12 अप्रैल तक। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे की कविताओं पर। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे हम। आज हम अज्ञे जी को पूरा, इनकी सारी कविताओं को फिनिश करेंगे। शुभ संध्या। नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। अज्ञे की कविता है कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की कविता अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यह कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है वो 1949 में हुआ था। इस कविता में कवि ने अपनी प्रेमिका की तुलना तारा, कुमुदिनी या फिर चंपे की कली जैसे पुराने प्रतीकों को छोड़कर चिकनी हरी घास और बाजरे की बाली से की है। उनके अनुसार हरी घास और बाजरा प्रेमिका की सुंदरता के निकट है। गुड इवनिंग। ये दोनों ही चीजें शहरवासियों के लिए जूही के फूलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि इन दोनों के सादगी भरी शोभा से इतने प्रभावित हैं कि वे इनके माध्यम से सारी सृष्टि को अपने नजदीक महसूस करने लगते हैं। अज्ञे जी ने इस कविता के माध्यम से पुराने उपमान को छोड़कर नए उपमान का प्रयोग किया है। यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को अभिव्यक्त करती है। देखते हैं, पढ़ते हैं कविता। छोटी सी कविता है तो इसको जल्दी जल्दी से हम खत्म करेंगे, है ना? तो ध्यान से पंक्तियां देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट इसकी पंक्तियां हैं, पूछी जाती हैं। हरी पिछली घास डोलती कलगी झरहरे बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की वगैरह तो नहीं। नहीं कारण मेरा हृदय उथला या सोना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं।
पंक्ति ध्यान देंगे, ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कूच, इंपॉर्टेंट, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंक्तियां, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो निकट हो, इसी जादू के निजी, किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं, अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर सवारी संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है और मैं एकांत हो जाता हूं समर्पित। शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ भी नहीं, इंपॉर्टेंट पंक्ति, शब्द जादू है मगर क्या समर्पण कुछ भी नहीं। व्याख्या भी यहां पर दी हुई है, तो जल्दी जल्दी से व्याख्या पढ़ देती हूं। वैसे चले, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो कवि है, कवि की प्रेमिका, मतलब वैसे ही यहां से देखते हैं, तो कवि की प्रेमिका उनको कहती होंगी कि जैसे बाकी लोग अपनी प्रेमिका को कोई कोई कुछ कुछ मतलब किसी चीज से उनकी तुलना करते हैं और उनको कोई संज्ञा दे देते हैं, तो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो, है ना। तो वो क्या कहते हैं, आगे जी क्या कह रहे हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, है ना। क्या देखा हमने, मैंने आपको जो ये पंक्तियां करवाई यहां पर इंपॉर्टेंट, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं यहां पर ये कि ये उपमान मैले हो गए हैं। कैसे मैले हो गए हैं, मीन्स पुराने हो गए हैं, ये लोग तो बहुत, देवता इन प्रतीकों की कर गए हैं कुछ, मतलब ये प्रतीक अब पुराने हो गए हैं, अब मैं तुम्हें वही प्रतीक तुम्हें दोबारा दोबारा बोलता रहूंगा, तो फिर ये सारी चीजें जो है पुरानी है ना, मैं तुम्हें कुछ नया कहना चाहता हूं। तो ऐसा चांद सा मुखड़ा, ऐसा तो सभी बोलते हैं, ये बहुत पुराना चला आ रहा है, देवता भी इन प्रतीकों की कर गए हैं कुछ, बहुत पुराना है ये। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, बासन मतलब बर्तन, और अगर बर्तन को बहुत ज्यादा अधिक घिस दिया जाए तो उसकी चमक जो है वो निकल जाती है। तो इसीलिए जो उपमान है, पुराने पुराने उपमान है, वो अब कैसे हो गए हैं, मैले हो गए हैं, तो उसकी चमक जो है वो अब नहीं रही वैसी जैसी पहले थी, है ना। पहले चांद सा मुखड़ा कहते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि क्या ये बकवास है ना। तो यही मीन्स आगे जी यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं कि नए प्रतीक, नए प्रतीकों को वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, और पुराने प्रतीकों के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं। ठीक है, यहां से थोड़ा सा ही आपको बता रही हूँ, आगे व्याख्या ही पढ़ लेते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा ना। इस कविता में कवि अपनी प्रेमिका की तुलना किससे कर रहे हैं, बाजरे की कलगी से। अब बाजरे की कलगी से तो कभी किसी ने तुलना की ही नहीं अपनी प्रेमिका की, है ना, उसकी सुंदरता की। तो वो क्या कह रहे हैं कि मतलब बाजरे की कलगी से वो तुलना कर रहे हैं, और प्रश्न करते हैं, कवि अपनी प्रेमिका को चिकनी हरी घास या बाजरे की पतली हिलती हुई बाली कहना चाहते हैं। कवि प्रश्न करते हैं कि अगर मैं तुमको लाल होती हुई शाम के समय आकाश में चमकने वाली तारा या तारिका नहीं कहता। अब एक तारा होता है, जैसे ये शाम ढलने लगती है, सांझ होने लगती है, तो सबसे पहले एक तारा आकाश में चमकता है, एक ही तारा अकेला होता है वो, है ना। तो वो सबसे ज्यादा वही तारा पूरे आकाश में चमकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं तुमको आकाश में चमकने वाली तारिका नहीं कहता, मीन्स वो तारा नहीं कह रहा मैं तुम्हें कि तुम कल की, मतलब बाल होती है ना, गेहूं की बालें होती हैं, गेहूं की बालें देखी है आपने, वैसे ही बाजरे की भी होती हैं, है ना। वैसे मैंने बाजरा देखा नहीं है, वैसे ही बता रही हूँ, है ना। तो फोटो देखिए, मतलब ऐसे असली में बाजरा नहीं देखा, हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है, बालें होती हैं गेहूं की बालें, लाइक वैसे ही बाजरे की होती हैं, तो वो कलगी, ठीक है, उसको कह रहे हैं बाजरे की। वो भी पहले कली होती है, अच्छा, आई डोंट नो। मैं तुम्हें शरद ऋतु के सुबह में पाले से ढकी हुई कुमुदनी नहीं कहता, या अभी अभी ताजा खिली हुई चंपे की कली नहीं कहता।
इसका कारण यह नहीं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कम हो गया है या कि मेरा प्यार मैला हो गया है या मेरा प्यार झूठा हो गया है ना? बल्कि ये सब उपमान अब पुराने और मैले हो गए हैं। मैं इसलिए तुम्हें वो उपमाएँ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो कैसी हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, बल्कि मेरा प्यार खत्म नहीं हुआ है। इन प्रतिमानों में अभिव्यक्त करने की जो क्षमता थी वो अब नष्ट हो गई है ना? अगर किसी मतलब कोई चीज़ पुरानी हो जाए तो वो जो उसके अंदर की चमक होती है, उसके अंदर की क्षमता होती है वो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। यानी सभी कवियों ने इन प्रतीकों का कई बार प्रयोग कर लिया है ना? गाने भी कई बन गए हैं और कविताएँ भी कई लिखी गई हैं, तो अब वही बार-बार, बार-बार बोलेंगे तो वो प्रभाव उतना असर नहीं छोड़ेगी वो, है ना? जिससे ये सभी अब पुराने हो गए हैं, जिस तरह बर्तनों को अधिक घिसने से उसकी चमक कम पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार इन सभी उपमानों का अधिक प्रयोग करने से ये सभी पुराने हो चुके हैं। कवि अपनी प्रेमिका से प्रश्न करते हैं, क्या तुम यह पहचानती हो? तुम्हारे करीब, तुम्हारे रूप के निकट सिर्फ इसलिए इन पुराने उपमानों के साथ कवि ने उनकी तुलना नहीं की है। तुम्हारे इस रूप के जादू के कारण मैं अपने सहज गहरे भावबोध से प्यार से यह कह रहा हूँ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पिछली हरी घास की लहराती बाजरे की कली हो, हम शहरी लोगों ने पाले हुए बगीचे में जूही के फूलों को लगाया है। यह हरी भरी घास सृष्टि का विस्तार है। यही समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, शक्ति, सहनशीलता सभी का प्रतीक है। ये बिछली हुई घास इस संसार के सफलता, सच्चाई, प्यार का प्रतीक है। यह शरद ऋतु की सांध्य के समय सोने आकाश पर डोलती हुई बाजरे की कलगी उस जूही के फूलों से सुंदर है। जब मैं घास बाजरे की कलगी को देखता हूँ तो सचमुच संपूर्ण संसार वीरान होता हुआ दिखाई देता है। क्या? कुछ भी। इस संस्कृति का समापन और भी सिमटा हुआ प्रतीत होने लगता है और तुम्हें अकेले ही स्वयं को अकेले ही समर्पित कर देता हूँ। कभी कहते हैं कि शब्द जादू है ना? शब्दों में जादू है। अगर कोई कुछ बोले तो जादू की तरह लगते हैं शब्द। इससे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति मिलती है। मीन्स इंसान अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है कि वो सामने वाले को जादू की तरह लगते हैं। मीन्स सामने वाला जादू की तरह मतलब कि सामने वाला मोहित हो जाता है। कवि अपनी प्रेयसी से प्रश्न करते हैं, क्या संपूर्ण समर्पण जो है वो कुछ भी नहीं? क्या इसका कोई मोल नहीं है? क्या संसार के प्रति किया गया समर्पण कुछ नहीं है? कवि ने अंतिम कुछ पंक्तियों में प्रकृति के प्रति अपने अथाह प्रेम को दर्शाया है और वे इन्हीं पंक्तियों से एक प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? जो मैं अपनी प्रेमिका के प्रति जो ये भाव रखता हूँ, उसका कोई मोल नहीं है क्या? ठीक है, तो ये बाकी अलंकार वगैरह देख लेना। अब चलते हैं हम आगे की दूसरी कविता, हरी घास पर क्षण भर। ठीक है। देख लेती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट अगर आपके काम का हो। आगे प्रयोगवादी कवि हैं और जो नए उपमानों के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो नए उपमानों का मतलब ये है कि जो पुरानी रूढ़ियां हैं उसको खत्म करना, है ना? काव्य से भी पुरानी रूढ़ियों को खत्म कर देना और कुछ नयापन लेकर के आना, नए युग की शुरुआत करना। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रयोगवादी और नई कविता के कवि हैं ना ये आगे। तो नई कविता की जो विशेषता है वो है लघु मानव की स्थापना, है ना? क्षणवाद, अस्तित्ववाद की पहचान करना। तो क्षणवाद का मतलब क्या है कि जो समय आपको मिला है उसको ही एंजॉय करना, उसमें अच्छे से जीना, है ना?
और लघु मानव की मतलब लघु मानव का मतलब है कि कोई छोटे से छोटा व्यक्ति भी है, उसको भी जीने का अधिकार है ना? तो देखते हैं हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की एक प्रमुख कविता संग्रह है, अज्ञे जी का। इस कविता संग्रह में हरी घास पर क्षण भर भी एक कविता है, मीन्स इसी संग्रह में संकलित है ये। यह कविता इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 में रची गई थी। अज्ञे जो थे वो प्रयोगवादी कवि थे, अतः उनकी कविताओं में प्रयोग का होना स्वाभाविक है, मीन्स नए प्रयोग इन्होंने किए है ना। यह कविता अज्ञे की नई चेतना का प्रतीक है। यह एक प्रकृति बोध की कविता है। अज्ञे की कविताओं में प्रकृति का रंग मानव के रंग में रचा बसा हुआ है। प्रकृति के प्रति मानवीय होने की आकांक्षा कवि के हृदय में बसी है। वह प्रकृति की तरह सहज जीवन बिताने पर जोर देते हैं। आज बनावटीपन और औपचारिकता ने मानव के जीवन को कृत्रिम बना दिया है। कवि इस कृत्रिमता को जीवन से हटाने के पक्षधर हैं। कृत्रिमता मतलब बनावटीपन को हटा देने के पक्षधर। वे कविता में मानव को प्रकृति की तरह सहज और सौम्य होने का न्योता देते हुए इस कविता के माध्यम से क्या कहते हैं? आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी रहती है, हरी न्योती कोई आकर रौंदे। आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ, चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनो मत। कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, नमो खुल खिलो सहज मिलो। अंतः स्मित अंत संयत हरी घास सी। ध्यान देना पंक्तियां। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गडमड अकुलाहट। इंपॉर्टेंट पंक्तियां ये भी। और न माने उसे पलायन, क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वाल और मेघाली। पौधे लता डोलती, फूल झरे पत्ते, तितली भुनगे फुनगी पर। पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जनवादी है। इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जो है वो जनवादी है। इंपॉर्टेंट है ना। यह क्षण हमें मिला है। अ, अच्छा वो आगे आएंगी पंक्तियां भी। क्षण भर हम ना रहे रह कर भी, सुने गूंज भीतर के सोने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने अपने से बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर अषाढ़ की भबक झील में, साथ तैरना हंसी अकारण खड़े महावट की छाया छाया में, वदन घाम से लाल श्वेत में जमी अलकलट, चेड़ों का वन साथ साथ दुल की चलते दो घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रंथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की छाप। ये देख लेना पंक्तियां सारी इंपॉर्टेंट है। अधजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमुर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहरें आंधी पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह लू मौन, याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी हैं, स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यालोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने से, होने के पाप बोध से। आओ बैठे क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है, नहीं नगर सेठों की फैया जैसे। इंपॉर्टेंट पंक्तियां। हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा, आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारो, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानो, चेहरे की आंखों की अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारो, झिझक ना हो कि निखरना निरखना दबे वासना की विकृति है, धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगें उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियां भी घुल जावें क्षितिज रेखा के
मसृण धवांत में केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे है क्या कभी घास पर लोटपोट होते सद्भैये शोर मचाते। और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं, वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चलें प्रिय। ये इलाहाबाद में 14 अक्टूबर 1949 को लिखी गई थी। ठीक है, तो जैसा आपको बताया कि लघु मानव को ये महत्व देते हैं, तो और क्षणवाद को महत्व देते हैं। तो एक एक क्षण का इन्होंने महत्व बताया है कि हमें एक मतलब अपने जीवन का हर एक क्षण जो है वो बहुत ही अच्छे से जी लेना चाहिए, है ना। तो इस कविता में हरी घास की निजता का प्रतीक है। यहाँ कवि ने वर्तमान का महत्व भी आंका है, जिसका मनुष्य को शहरी व्यस्त जीवन में प्राय अनुभव नहीं होता। मीन्स जो शहरी जीवन है वो बहुत ज्यादा बिजी होता है ना, वहां पे ना हरी घास मिलती है, और जब आप चारों तरफ देखेंगे तो बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स देखेंगे, है ना। पेड़ पौधे हरी घास तो बहुत ही कम मिलती है, बड़ी मुश्किल से दिखती है। तो मीन्स अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकाल करके पेपर में कैसे आती हैं अभी बताते हैं। जिससे मनुष्य सामाजिक बंधनों, शहरी जीवन की आंतरिकता और अपनी संसारगत वर्जनाओं को भूलकर उस क्षण को सहज और मुक्त मन से प्रकृति की गोद में बिता सके। तो मतलब कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए अपने जीवन में कि आप कहाँ पर प्रकृति के साथ समय बिता सको, है ना। हरी घास तो हमेशा की तरह आज भी हमें निमंत्रित करती है कि कोई आकर के उसे रौंदे। मीन्स लघु मानव का महत्व क्या है कि हरी घास को तो कोई इतना महत्व नहीं देता, बड़े बड़े पेड़ों को, फूल पत्तियों को, मतलब जो बड़े विशाल वृक्ष होंगे वो तो दूर से दिख जाएंगे, उनको तो लोग आराम से देखेंगे और उनको महत्व भी देंगे। लेकिन हरी घास जो छोटी छोटी होती है उसको कौन महत्व देता है ना। तो लघु मानव जिसको महत्व नहीं भी दिया जाता है उसको भी महत्व दिया जाए। यहाँ हरी घास आधुनिक मानव मन में दबी छिपी हुई भावना का प्रतीक है, और प्रकृति की बिंबात्मक वर्णन और विरोधाभास द्वारा शहरी यांत्रिकता और सामाजिक वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के द्वारा कविता के विभिन्न घटकों का सार्थक व नाटकीय संयोजन किया गया है। यह शहरी यांत्रिकता पर जो व्यंग्य किया गया है वो कविता को केवल प्रकृति चित्रण की कविता बनाने से बचाता है। मतलब ये सिर्फ प्रकृति चित्रण की कविता नहीं है, कि यहाँ पे क्या है, शहरी यांत्रिकता पर व्यंग्य किया गया है, यानी कि जो शहरों की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जो व्यस्तता की जिंदगी है, उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है कि शहरी लोगों को तो मतलब घास, हरी घास और जो प्रकृति का वातावरण है वो तो देखने को मिलता ही नहीं है ना। तो इतने ज्यादा व्यस्त हैं लोग कि उनके पास अपने लिए समय नहीं, अपने परिवार के लिए समय नहीं, अपने दोस्तों मित्रों के लिए समय नहीं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय नहीं है कि वो बैठ करके थोड़ी हरी घास पर क्षण भर बैठ करके वो बातचीत करें। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि ये कविता को केवल प्रकृति चित्रण की कविता बचाने से बचाता है, क्योंकि शहरी यांत्रिकता पर व्यंग्य किया गया है। ये व्यंग्य कविता को चिंतनशील कविता का स्वरूप प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि हरी घास पर क्षण भर किसकी कविता है। मैं सबसे पहले नहीं, बोलने का मतलब ये है कि ये पूछा जा सकता है आपको, है ना, कि किसकी कविता है। तो आपको पता है अज्ञे की है। कब लिखी गई थी, समय आपको पता होना चाहिए, है ना, 1949। फिर कौन से कविता संग्रह में संकलित है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद पुरस्कार कोई मिला है तो वो पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पंक्तियां उठा के दे देगा, माली चौकीदारों का यह समय नहीं है और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी रहती है, हरी न्योती कोई आकर रौंदे। आपको यहाँ से उठा के पंक्तियां पूछ ले, बोले कि ये पंक्तियां बताओ कौन सी कविता की है, 4-5 ऑप्शन दे दे आपको वहां पर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कविता की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, हो सकता है कोई अलंकार बीच में से पूछ ले, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर। तो अज्ञे जी अ, कवि जो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वो अपने किसी प्रेमी या फिर किसी प्रेमिका या फिर किसी मित्र के साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो
बता नहीं रहे कि किसके साथ बैठे हैं, मीन्स एंड तक हमें ये कहीं भी देखने को नहीं मिला कि उनकी प्रेमिका थी, प्रेम मतलब कोई दोस्त था, कोई मित्र था, कोई कोई था, लेकिन है ना, मतलब कौन था ये नहीं पता। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि माली चौकीदारों का यह समय नहीं है, मतलब कि अब कोई माली कोई चौकीदार यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि शाम का समय है और मीन्स कोई भी यहाँ पे चौकीदार नहीं है। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी रहे, तो घास मतलब चौकीदार चला जाएगा, माली भी चला जाएगा, लेकिन घास तो हमेशा ही बिछी रहेगी ना। अलंकार कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए सीखना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा, अलंकार पढ़ने पड़ेंगे। तो क्या है कि घास तो अधुनातन मानव मन की तरह सदा ही बिछी रहती है और न्योता देती है कि आओ कोई बैठो, कोई रौंदो, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे, बस नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि फिर टाइम ज्यादा चला जाएगा, आप इसको देख लेना, ठीक है। काफी कुछ बता दिया है आपके काम का। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी आगे की कविता है। ये कविता 1962 से 66 के बीच में रचित कविताओं का संग्रह है। इस कविता के लिए उन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान देंगे। इस कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति कई बार सत्य की खोज में भटक जाता है। छंद तो आपको कुछ नहीं पूछेगा, अलंकार भी बहुत रेयर पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपको। और अलंकार भी कभी कभार एक अलंकार पूछ लिया जाता है, कभी कभार, हमेशा नहीं पूछा जाता है। और छंद तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इतना भी परेशान मत हो, पंक्तियां बस ध्यान से पढ़ लेंगे, उसका भावार्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पूरा, बैकग्राउंड आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, तब आपका फायदा है, ठीक है। वह सत्य को अपने पास खोजने की अपेक्षा अधिक दूर दूर स्थानों पर ढूंढने चला जाता है। कवि कहता है कि मानव कई बार इसी उद्देश्य से विदेशों में गया, किंतु वहां विदेशी चकाचौंध में खो गया। उस निर्मम प्रकाश ने उसके अंधकार को और बढ़ा दिया, अर्थात उस चौंधियाते प्रकाश ने उसे सत्य से और अधिक दूर कर दिया। जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है एक नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, इसके विपरीत कवि को अपने देश की शांति और धुंधलेपन में अपनेपन की भावना अनुभव होती है, जिससे आत्मा को एक अनुपम संतुष्टि मिलती है। इस प्रकार कवि को अपने देश में ही परम शांति और सत्य का अनुभव होता है। मीन्स ये बता रहे हैं कि जैसे लोग विदेशों में चले जाते हैं, है ना, तो बता रहे हैं कि अपने ही देश में परम शांति का और सत्य का अनुभव होता है। कवि के अनुसार अपने देश जैसा सत्य और प्रकाश अन्यत्र दुर्लभ है। कवि के अनुसार विदेशों में केवल नकली चमक और मानवता के विकास के कृत्रिम आंकड़े हैं। कवि ने अपने अनुभव से जान लिया है कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य विश्व में सर्वोत्तम है। तो कितनी नावों में कितनी बार पढ़ लेते हैं जल्दी से। कितनी दूरियों में कितनी बार कितनी डगमग नावों में बैठकर मैं तुम्हारी ओर आया हूँ, ओ मेरी छोटी सी ज्योति। कभी कुहासे में तुम्हें ना देखता भी, पर कुहासे की ही छोटी सी रोपहली झलमल में पहचानता हुआ तुम्हारा ही प्रभामंडल। कितनी बार मैं धीर आश्वस्त आश्वस्त अक्लांत, ओ मेरे अनबुझे सत्य, कितनी बार और कितनी बार कितने जगमग जहाज मुझे खींच कर ले गए हैं कितनी दूर, किन पराए देशों की बेदर्द हवाओं में, जहां नंगे अंधेरों को और भी उघाड़ता रहता है नंगा तीखा निर्मम प्रकाश, जिसमें कोई प्रभा मंडल नहीं बनते, केवल चौंधियाते हैं तथ्य तथ्य तथ्य, ठीक है। मीन्स वही जो हम पीछे देख रहे थे कि वो कृत्रिम आंकड़े हैं। कितनी बार मुझे खिन्न विकल संत्रस्त, कितनी बार। इस कविता में कवि ने एक बार फिर अपनी अखंड मानव आस्था को भारतीयता के नाम से प्रचलित अवाक रहस्यवादिता से वैसे ही दूर रखा है, जैसे कि प्रगल्भ आधुनिक अनास्था के सांचे से उसे हमेशा दूर रखता रहा है। मनुष्य की गति और उसकी नियति की ऐसी पकड़ समकालीन कविता में अन्यत्र दुर्लभ है। अब इनका जीवन परिचय देख लेना। दीप अकेला देखते हैं, इसका सारांश देख लेते हैं जल्दी से। इस दीप अकेला कविता रखी नहीं है क्या यहाँ? कविता पढ़ते हैं पहले। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता,
पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ भी लघु मानव की खोज की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, है ना। दीप जो है मीन्स एक छोटा सा दीप, एक अकेला दीपक अकेला जल रहा है ना, तो इतना प्रकाश नहीं दे पाएगा जितना बहुत सारे दीपक एक साथ मिलकर के जलेंगे तो प्रकाश देंगे। लेकिन एक एक दीपक का महत्व है ना, बहुत सा प्रकाश करने के लिए, बहुत सा उजाला लाने के लिए एक एक दीपक का महत्व है। मीन्स एक छोटे से मानव का, लघु मानव का महत्व है। हर एक इंसान का अपना अपना महत्व है, और हर एक इंसान जब दीपक की तरह जलेगा तो पूरा समाज, पूरा देश जो है वो रोशन हो जाएगा, है ना। तो बता रहे हैं यहाँ पर, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब पूरा वो स्नेह से भरा हुआ, तेल से भरा हुआ है, गर्व से भरा हुआ है, और फिर भी क्या बोल रहे हैं, इसको भी पंक्ति को दे दो। मतलब अकेला मत रखो इसको, क्या करो, किसी पंक्ति में जोड़ दो इसको, क्योंकि जब सबके साथ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रकाश ये देगा, बहुत सारा उजियाला ये देगा। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन, फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, गोरस मतलब गाय का दूध। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को ताकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह है विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। इंपॉर्टेंट पंक्तियां देखेंगे। हाँ जी, अगे जी की है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला। अब इसके यहाँ पे शब्दों के अर्थ भी दिए हुए हैं। स्नेह मतलब आपको मैंने बता दिया था पीछे, तेल, ठीक है। मधमाता मतलब मस्ती में चूर है। जन मतलब व्यक्ति, हठीला हट करने वाला, बिरला मतलब दुर्लभ है, पंडुपा गोताखोर होता है, कृति यानी कि कुशल व्यक्ति, और समिधा हवन की एक लकड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तेल से भरा दीपक जलता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति स्नेह से भरा हुआ, से पता है कि उसमें गुण है और वह उन गुणों पर गर्व करता हुआ इतराता है। कवि कहते हैं यदि उस दीपक को पंक्ति के साथ जोड़ दिया जाए तो रोशनी बढ़ जाएगी। उसी तरह किसी गुणी व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ दिया जाए तो समाज को उसी गुणी व्यक्ति से कुछ सीखने को मिलेगा। मीन्स कोई ना कोई गुण सब पे होता है ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता, चाहे जितना भी तुझसे तुच्छ आप व्यक्ति किसी को समझो, उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। तो हर एक मानव की, हर एक मनुष्य की हमें जरूरत है, मीन्स पूरे देश को, पूरे समाज को बनाने के लिए, जिससे समाज का फायदा भी होगा। कवि का मानना है कि व्यक्ति को समाज से जोड़ना जरूरी है। जिस प्रकार गोताखोर समुद्र में डूबकर मोती निकालता है, इस गोताखोर की तरह ही व्यक्ति यानी कि रचनाकार जो है, हृदय रूपी समुद्र में डूबकर रचना रूपी मोतियों को खोज कर लाता है। अगर हम उसे समाज से नहीं जोड़ेंगे तो ऐसी रचनाएं कौन खोज कर लाएगा। मतलब कवि को भी हमें समाज से जोड़ना है, रचनाकार को भी हमें समाज से जोड़ना है। अगर मान लो कोई बड़ा आर्टिस्ट है, उसके पास बहुत सारी कला है, लेकिन वो अलग ही है, अपने में ही है, समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, तो समाज को उसका कोई फायदा होगा? समाज को उसका कोई फायदा नहीं होगा, इवन उसको भी कोई फायदा नहीं होगा, है ना। तो कवि कहते हैं मीन्स यूनिटी पर बल दिया गया है। कवि कहते हैं कि रचनाकार एक हवन की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हवन की लकड़ी जब जलती है तो उससे बहुत लोगों को लाभ मिलता है, उसी तरह एक कुशल व्यक्ति समाज से जुड़ेगा तो उसका लाभ सभी को मिलेगा। एक गुणी व्यक्ति के जैसा समाज में कोई दूसरा नहीं है। अगर वो व्यक्ति समाज से जुड़ेगा तो उससे हमारे देश का विकास होगा, ठीक है। अब ये पढ़ लेना पूरा, आगे इसके सारे भावार्थ और वो शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगे जी को हम नमन करते हैं। अगे जी की सारी कविताएं हो गई मे भी। अब क्या पढ़ा जाए।
रश्मिरथी खंड काव्य रामधारी सिंह दिनकर 1952 में प्रकाशित हुआ था। रश्मिरथी रश्मिरथी का अर्थ जो है वो सूर्य का सारथी होता है। यह एक प्रसिद्ध खंड काव्य है। यह खड़ी बोली में लिखा गया था। ध्यान देंगे, ये खड़ी बोली में लिखा गया था, खंड काव्य है। और रश्मिरथी में कर्ण के चरित्र के सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। दिनकर ने कर्ण को महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर, महाभारतीय मतलब महाभारत का जो कथानक है उससे ऊपर उठाकर के उसे नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा करके उसे गौरव से विभूषित किया है। रश्मिरथी में दिनकर जी ने सभी सामाजिक और पारिवारिक बंधनों को नए सिरे से परखा। रश्मिरथी में कवि ने कर्ण को नायक बनाया है, अर्जुन को गौण पात्र। तो नायक इसमें कौन है? कर्ण। और अर्जुन भी इसमें जो साइड वाला पात्र गौण है। ठीक है। रश्मिरथी में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम सर्ग जो है, प्रथम सर्ग में कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है, इंपॉर्टेंट। दूसरे सर्ग में परशुराम के आश्रम का वर्णन है, यानी कि आश्रम के वास का वर्णन है। तीसरे सर्ग में कृष्ण का संदेश है। पूछा जा सकता है आपको कि रश्मिरथी में कृष्ण ने संदेश कौन से सर्ग में दिया है? तो तीसरे सर्ग में। कर्ण के महादान की कथा चौथे सर्ग में है। आपको पता है कर्ण महादानी था, है ना। और माता कुंती की विनती जो है वो 5वें सर्ग में है। भक्ति प्रदर्शन 6ठे सर्ग में है। और कर्ण के बलिदान की कथा 7वें सर्ग में। तो 7 सर्ग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। कथा वस्तु है इसकी, मतलब इसकी कहानी जो है, स्टोरी जो है, सारांश हम देखते हैं। रश्मिरथी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात सूर्य की किरणों का हो। रश्मिरथी महाकाव्य, काव्य में रश्मिरथी महाकाव्य में रश्मिरथी कर्ण का नाम है, क्योंकि उसका चरित्र सूर्य के समान प्रकाशमान है। कर्ण महाभारत महाकाव्य का अत्यंत यशस्वी पात्र है। कर्ण का जन्म जो है वो पांडवों की माता कुंती के गर्भ से उस समय हुआ था जब कुंती अविवाहित थी। लोक लज्जा के भय से बचने के लिए कुंती ने अपने नवजात शिशु को एक मंजूषा मतलब एक बॉक्स होता है, मंजूषा में बंद करके उसको नदी में बहा दिया। वह मंजूषा अधिरथ नाम के एक सूत को मिला था। अधिरथ को कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण किया और पुत्र के जैसा पालन पोषण किया। अधिरथ की धर्मपत्नी का नाम राधा था। राधा के द्वारा पालन पोषण होने के कारण ही कर्ण का एक और नाम राधेय भी है। कौरव पांडव दोनों महाराज शांतनु के कुल में उत्पन्न हुए थे। शांतनु के कई पीढ़ियों के ऊपर महाराज कुरु हुए थे, इसलिए कौरव पांडव दोनों को कुरुवंशी भी कहते हैं। शांतनु का विवाह गंगा जी के साथ हुआ था, जिनसे देवव्रत का जन्म हुआ। यही देवव्रत भीष्म कहलाए, क्योंकि उन्होंने जवानी में ही आजीवन ब्रह्मचारी होने के लिए प्रतिज्ञा ले ली थी। भीष्म प्रतिज्ञा आपको पता होगा, है ना। महाराज शांतनु ने निषाद कन्या सत्यवती से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 पुत्र हुए। चित्रांगद कुमारावस्था में एक युद्ध में मारे गए थे। विचित्र वीर्य की अंबिका और अंबालिका नाम की 2 पत्नियां थी। पात्रों के नाम याद रखेंगे, किंतु क्षय रोग होने के कारण विचित्र वीर्य भी निसंतान ही मर गए। ऐसी परिस्थिति में वंश चलाने के लिए सत्यवती ने व्यास जी को आमंत्रित किया। व्यास जी ने नियोग पद्धति से विचित्र वीर्य की दोनों विधवा पत्नियों को मां बनने का आशीर्वाद दिया। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। मातृदोष के कारण धृतराष्ट्र जन्मांध हुए और पांडु पीलिया के रोगी थे। अतएव अंबिका की प्रेरणा से व्यास जी ने उसकी दासी से तीसरे पुत्र का जन्म करवाया, जिसका नाम क्या था? विदुर। राजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के 100 पुत्र हुए। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री, परंतु ऋषि से मिले श्राप के कारण पांडु अपनी पत्नी के साथ स्त्री समागम में से विरत थे। कुंती ने अपने पति की आज्ञा से 3 पुत्र 3 देवताओं से प्राप्त किए। जैसे कुमारावस्था में कुंती ने सूर्य मंत्र से कर्ण को प्राप्त किया था, उसी प्रकार विवाह के पश्चात उन्होंने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। माद्री के एक ही गर्भ से 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। ये दोनों भाई भी पांडु के अंश नहीं थे। ये दोनों 2 अश्विनी कुमारों के अंश थे। पांडु के मरने पर माद्री सती हो गई थी।
पांचों पुत्रों के लालन पालन का भार कुंती को प्राप्त हुआ। माद्री महाराज शल्य की बहन थी। अब देखते हैं इसका पहला सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भारी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं, गोत्र बतला के पाते हैं। जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो इसको एक बार पढ़ लेना, ये पूरा आपको पीडीएफ दे दूंगी मैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पंक्तियों को देख लेना एक बार। ओके, मतलब एक बार पढ़ लेना इसको, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व के लिए विरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाहित प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण भर क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। आपने पढ़ी भी होगी ये कविता ना स्कूल टाइम में। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को है। कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते, पांव उखड़ मानव जब जोर लगाता है। पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका, बीच उजियाली हो बत्ती। जो नहीं जलाता है रोशनी, नहीं वह पाता है ना, मतलब बत्ती तो जलानी पड़ेगी तभी रोशनी आएगी। पीसा जाता है जब इक्षु दंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। इससे आपको सीख भी बहुत मिलेगी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हम जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं, हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। ठीक है, पढ़ लेना इसको खुद ही। अब मैं इसको यहाँ छोड़ रही हूँ, हम आगे चलते हैं अगली कविता पर। ठीक है, बहुत लंबी है, यहाँ क्लास में पढ़ाना ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी देखते हैं उर्वशी, दिनकर की उर्वशी। ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक काव्य नाटक है। 1961 में प्रकाशित हुआ था। इस काव्य में दिनकर उर्वशी और पुरूरवा के प्राचीन आख्यान को नए अर्थ से जोड़ना चाहता है। इसके लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ध्यान देंगे, 1972 में ज्ञानपीठ मिला है इसको। ठीक है, और 1961 में ये लिखी गई थी। इस कृति में पुरूरवा और उर्वशी दोनों अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। पुरूरवा धरती पुत्र है। कौन है पुरूरवा? धरती पुत्र है। और उर्वशी जो है वो देवलोक से उतरी हुई नारी है, अप्सरा है वो। ठीक है, उर्वशी। पुरूरवा के भीतर देवत्व की तृष्णा है, मीन्स देवता बन जाने की उसके अंदर चाह है पुरूरवा के अंदर, क्योंकि वो धरती पुत्र है, उसको देवता बनना चाहता है। उर्वशी सहज निश्चित भाव से पृथ्वी का सुख भोगना चाहती है। अब उर्वशी जो है वो देवलोक से आई अप्सरा है, लेकिन वो धरती पे रहना चाहती है, धरती का सुख भोगना चाहती है, उल्टा है इनका। उर्वशी प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। प्रेम और सौंदर्य की मूल धारा में जीवन दर्शन संबंधी यानी छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं। प्रेम और सुंदरता का विधान कवि ने बहुत व्यापक धरातल पर किया है। कवि ने प्रेम की छवियों को मनोवैज्ञानिक धरातल पर पहचाना है।
दिनकर की भाषा में हमेशा एक प्रत्यक्षता और सादगी दिखी है, परंतु उर्वशी में भाषा की सादगी अलंकृति और अभिजात्य की चमक पहन कर आई है। शायद यह इस कृति को वस्तु की मांग रही हो। रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण कृति क्या है? गीति नाट्य। उर्वशी क्या है? गीति नाट्य। ठीक है, गीति नाट्य ध्यान रखेंगे। भूमिका देखते हैं इसकी। पुरूरवा और उर्वशी की कथा कई रूपों में मिलती है, मीन्स कई रूपों में मिलती है ये। उसकी व्याख्या भी कई प्रकार से की गई है। राजा पुरूरवा सोमवंश के आदि पुत्र थे। उनकी राजधानी प्रयाग के पास प्रतिष्ठानपुर में थी। ध्यान देंगे जगह का नाम। पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा हुई, तब उन्होंने वशिष्ठ मुनि से यज्ञ करवाया था। आपको पता है कि जब ये आपको कहाँ मिलेगा? कामायनी में। ठीक है, कामायनी जब हम पढ़ेंगे अभी, कामायनी में आपको मिलेगा मनु और श्रद्धा के बारे में। तो वहां पर क्या हो जाता है कि मनु जो है, सृष्टि का विनाश हो जाता है, मनु अकेले रह जाते हैं। और जब मनु अकेले ही रह जाते हैं, पूरी सृष्टि तहस नहस हो जाती है, सृष्टि पे पानी ही पानी हो जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो मनु जो है अकेले ही रहते हैं वहां पर, और साथ में श्रद्धा भी कहीं होती है। ठीक है, तो ये दोनों ही लास्ट तक रह जाते हैं, और बाकी सब जो है विनाश हो जाता है। और जब और मनु क्या बोलते हैं कि क्यों ये विपत्ति आई है धरती पर, क्यों ये विनाश हुआ है, कि देवताओं ने जो है पाप किए, जिस वजह से ये पूरी धरती जो है वो नष्ट हो गई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मनु और श्रद्धा को, पुराणों में कहा गया है कि जब मनु और श्रद्धा को, क्योंकि वो भी एक पौराणिक कथा है, उर्वशी अपने बेटे को छोड़कर चली जाती है। हाँ जी, तो जब मनु और श्रद्धा को संतान की इच्छा होती है, तो बता रहे हैं कि विशिष्ट मुनि से यज्ञ करवाते हैं। श्रद्धा की मनोकामना थी कि वे कन्या की माता बने, मनु की इच्छा थी कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु इस यज्ञ से उन्हें कन्या की प्राप्ति हुई। मनु की निराशा से द्रवित होकर वशिष्ठ मुनि ने उसे पुत्र बना दिया। मनु के इस पुत्र का नाम सुद्युम्न पड़ा। सुद्युम्न सुना होगा आपने। युवा होने के बाद एक बार आखिर आखिर मतलब शिकार करते हुए सुद्युम्न किसी अभिशप्त वन में चले गए, जहां शापवश वे युवा से युवती बन गए। श्राप के कारण उनका नाम इला हो गया। इसी इला का प्रेम चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से हो गया। इन्हीं से पुरूरवा की उत्पत्ति हुई। अब देख लो पुरूरवा की उत्पत्ति कहां कहां से हो रही है। गुड इवनिंग शिखा, इतना जल्दी क्लास में आ गई। पुरूरवा को एल भी कहते हैं, ध्यान देंगे। उनसे चलने वाले वंश का नाम चंद्रवंश है। उर्वशी की उत्पत्ति के विषय में दो अनुमान हैं। पहला यह कि अमृत मंथन के समय समुद्र में अप्सराओं का जन्म हुआ, उसमें उर्वशी का भी जन्म हुआ था। दूसरा यह कि नारायण ऋषि की तपस्या में विघ्न डालने के कारण जब इंद्र ने उनके पास अनेक अप्सराएं भेजी, तब ऋषि ने अपने उरु को ठोंककर एक ऐसी नारी को उत्पन्न कर दिया जो उन सभी अप्सराओं के अधिक रूपवती थी। यही नारी उर्वशी हुई थी। उसका नाम उर्वशी इसलिए पड़ा क्योंकि वह उरु से जन्मी थी। भागीरथी की जांग पर बैठने के कारण गंगा का भी एक नाम उर्वशी है। देवी भागवत के अनुसार बद्रीनाथ धाम में जो देवी पीठ है, उसे उर्वशी तीर्थ कहते हैं। टाइम टेबल पर शो नहीं हो रहा था, आज क्लास है। अच्छा, ओके ओके, आज मैंने स्केड्यूल नहीं डाला था ना, इस वजह से। नर नारायण की तपस्या भूमि बद्रीनाथ धाम में ही थी। संभव है उर्वशी तीर्थ उसी का स्मारक हो। इस कथा का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, किंतु उस सूक्त में इतना ही विदित है कि उर्वशी पुरूरवा को छोड़कर चली जाती है और पुरूरवा उसके विरह में डूब जाते हैं। एक दिन उर्वशी जब पुरूरवा से मिली, तब उसने बताया कि वह गर्भवती है, लेकिन उसने लौटकर फिर उनके साथ रहना स्वीकार नहीं किया। बाद में चलकर शतपथ ब्राह्मण, ध्यान देंगे, शतपथ ब्राह्मण और पुराणों में इस कथा का जो पल्लवन हुआ है उसमें यह कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण का भी इसमें प्रभाव है, पुराणों से भी कुछ कथा ली गई है। उर्वशी के गर्भ से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम आयु था, है ना, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। निरुक्त अनुसार आयु का अर्थ भी मनुष्य होता है। इस दृष्टि से मनु और इड़ा तथा पुरूरवा और उर्वशी, ये दोनों ही कथाएं हैं, एक ही विषय को व्यंजित करती हैं। सृष्टि विकास की जिस प्रक्रिया में कर्तव्य पक्ष का प्रतीक मनु और इड़ा का आख्यान है, उसी प्रक्रिया का भावना पक्ष पुरूरवा और उर्वशी की कथा में कहा गया है।
ठीक है। सर विलियम विल्सन ने अनुमान लगाया था कि पुरूरवा और उर्वशी की कथा अन्योक्तिपरक है। इस कथा का वास्तविक नायक सूर्य और नायिका उषा है। इन दोनों का मिलन कुछ ही काल के लिए होता है, बाद में वे प्रतिदिन बिछुड़ जाते हैं। किंतु इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान आख्यान की पुनरावृत्ति और वैदिक प्रसंग के प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं रहा। मेरी दृष्टि में पुरूरवा ठीक है। उर्वशी शब्द का अर्थ होगा उत्कट अभिलाषा, अपरिमित वासना, इच्छा और कामना, और पुरूरवा का अर्थ है वह व्यक्ति जो नाना प्रकार का रव करे, नाना ध्वनियों से आक्रांत हो। उर्वशी चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक और श्रोत की कामनाओं के प्रतीक है। पुरूरवा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द से मिलने वाले सुखों से उद्वेलित मनुष्य है। पुरूरवा द्वंद्व में है क्योंकि द्वंद्व में रहना मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य सुख की कामना भी करता है और उससे आगे निकलने का प्रयास भी करता है। नारी नर को छूकर तृप्त नहीं होती और न नर नारी के आलिंगन से संतोष मानता है। कोई शक्ति है जो नारी को नर और नर को नारी से अलग नहीं रहने देती। जब वे मिल जाते हैं तब भी उनके भीतर एक किसी ऐसी तृषा या तृष्णा का संचार करती है जिसकी तृप्ति शरीर के धरातल पर अनुपलब्ध है। नारी के भीतर एक और नारी है जो अगोचर और इंद्रियातीत है। इस नारी का संधान पुरुष तब पाता है जब शरीर की धारा उछालते उछालते उसे मन के समुद्र में फेंक देती है। ठीक है। अब यहाँ पर ऋग्वेद में आई वैदिक संस्कृति की पहली कथा उर्वशी और राजा पुरूरवा की कथा है। इसका काल विद्वानों ने 1600 ईस्वी पूर्व माना है। साहित्य और पुराण में उर्वशी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। स्वर्ग की अप्सरा की उत्पत्ति नारायण से मानी जाती है। पद्म पुराण के अनुसार इनका जन्म कामदेव के उरु से हुआ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार यह स्वर्ग की सर्व सुंदरी अप्सरा थी। श्रीमद् भागवत के अनुसार मीन्स अलग अलग पुराणों में आपको अलग अलग ये वर्णन मिलेंगे। और एक बार इंद्र की राजसभा में नाचते समय वह राजा पुरूरवा के प्रति क्षण भर के लिए आकृष्ट हो गई थी। ये भी आपको एक कहानी मिलती है। इस कारण उनके नृत्य का ताल बिगड़ गया। इस अपराध के कारण राजा इंद्र ने रुष्ट होकर उसे मृत्युलोक में रहने का अभिशाप दे दिया। तब वो धरती पे आई थी। मृत्युलोक में उसने पुरूरवा को अपना पति चुना। इसके लिए उसने 3 शर्तें रखी कि तुम्हें निर्वस्त्र अवस्था में नहीं देखूं, और दूसरा उर्वशी की इच्छा के प्रतिकूल समागम ना करे, और उसके 2 मेष उससे कभी अलग नहीं हो। तो 3 शर्तें उसने रखी थी पुरूरवा के सामने। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना बाकी आगे, क्योंकि फिर टाइम ज्यादा हमारा चला जाएगा। महाकवि कालिदास है ये। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य के विक्रम उर्वशीय नाटक की कथा का आधार यही प्रसंग है। ये ध्यान देंगे। इसके बाद ठीक है, अब इसको खुद पढ़ लेना जो मैंने छोड़ दिया। यह कथा 5 अंकों में है। ठीक है। पुरुष पात्र कौन कौन है? इसके पात्रों को देखेंगे। पुरूरवा देवकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा। नायक है ये, मतलब पुरूरवा के बारे में सारा है। वेदकालीन प्रतिष्ठानपुर के विक्रमी एल राजा और नायक है ये इसका। महर्षि च्यवन कौन है? प्रसिद्ध भृगुवंशी देवकालीन महर्षि है। सूत्रधार नाटक का शास्त्रीय आयोजक अनिवार्य पात्र है। एक कंचुकी है, एक सभासद है, एक प्रतिहारी है, एक प्रारब्ध है। और आयु जो है पुरूरवा और उर्वशी का पुत्र है। आयु का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। देखो, पुरूरवा उर्वशी उनका बेटा आयु, और महर्षि च्यवन का नाम याद रखना है। फिर महामात्य पुरूरवा के मुख्य सचिव हैं, इनका नाम याद रखना। विश्वमना ये राज ज्योतिषी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। नारी पात्रों में नटी शास्त्रीय पात्री है, सूत्रधार की पत्नी है। और सहजन्या रंभा मेनका चित्रलेखा ये सारी अप्सराएं हैं। औशीनरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पात्र है जो कि पुरूरवा की पत्नी है। पुरूरवा राजा है, पुरूरवा की पत्नी है औशीनरी। बाद में उर्वशी तो बाद में आती है, पहले औशीनरी के साथ उनकी शादी हुई थी, है ना। पुरूरवा पत्नी है, प्रतिष्ठानपुर की महारानी है। निपुणिका मदनिका औशीनरी की सखियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उर्वशी अप्सरा है, नायिका है। सुकन्या जो है च्यवन ऋषि की सहधर्मिणी, च्यवन ऋषि की पत्नी है सुकन्या, इंपॉर्टेंट है। अपाला उर्वशी की सेविका है।
अब देखते हैं उर्वशी का तृतीय अंक, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। पुरूर्वः पुनरस्तम परिहि दुरापना वात इवाह इवाहम अस्मि। ये जो पंक्ति है, सॉरी, ये जो पंक्तियां हैं ऋग्वेद की हैं, तो ऋग्वेद का भी इसमें प्रभाव है, ध्यान देंगे। हे पुरूर्वा, तुम अपने घर लौट आओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। गंधमादन पर्वत पर पुरूर्वा और उर्वशी के मध्य का ये संवाद है। अब देखते हैं पुरूर्वा का कथन। जब से हम तुम मिले न जाने कितने अभिसारों में रजनी कर श्रृंगार सितासित नभ में घूम चुकी है। जाने कितनी बार चंद्रमा को बारी बारी से अमा चुरा ले गई और फिर ज्योत्सना ले आई। जब से हम तुम मिले रूप के अगम फुलकानन में अनिमिष मेरी दृष्टि किसी विस्मय में डूब गई। अर्थ नहीं सूझता मुझे अपनी ही विकल गिरा का। शब्दों से बनाती हैं जो मूर्तियां तुम्हारे दृग से उठने वाले क्षीर ज्वार में गलकर खो जाती हैं। खड़ा सी हरता रहता मैं आनंद विकल उस तरुसा, जिसकी डालों पर प्रसन्न गिलहरियां किलक रही हो या पत्तों में छिपी हुई कोयल कूजन करती हो। अब उर्वशी कह रही हैं, जब से हम तुम मिले ना जाने क्या हो गया समय को, लय होता जा रहा मरुद गति से अतीत गहवर में। किंतु हाय, जब तुम्हें देख मैं सुरपुर को लौटी थी, है ना, सुरपुर को आई थी जब भी। यही काल अजगर समान प्राणों पर बैठ गया था। उदित सूर्य नभ से जाने का नाम नहीं लेता था। कल्प बिताए बिना न हटाती थी वे काल निशाएं। कामद्रुम तल पड़ी तड़पती रही तप्त फूलों पर तुम आए नहीं कभी छिपकर भी सुधि लेने को। निष्ठुर बन निश्चिंत भोगते बैठे रहे महल में। तो वो बता रही हैं कि बोल रही हैं कि तुम मुझे मिलने नहीं आए, मैं खुद ही तुम्हें प्राप्त करने के लिए कहां पर आ गई, धरती पर आ गई, देवलोक छोड़कर। सुख प्रताप का, यश का, जय का, कलियों का, फूलों का मिले अंत में तब जब ललना की मर्याद गंवाकर स्वर्गलोक को छोड़ भूमि पर मैं स्वयं चली आई। खुद ही आ गई थी वो पुरूरवा के लिए, है ना। चिर कृतज्ञ, देखो जो भी पुरूरवा की पंक्तियां हैं पढ़ लेना, उर्वशी की पंक्तियां वो भी पढ़ लेना और आपको समझ आ जाएगा। इजी है, पढ़ा भी होगा आपने पहले, ये मास्टर्स में तो पढ़ा होगा सबने, है ना। ठीक है, और उर्वशी और पुरूरवा, इनका जो मैंने पीछे छोड़ा है उसको पढ़ लेना, उसके बिना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। ठीक है, पीडीएफ आपको दे दूंगी मैं ये। और सैटरडे वाली पीडीएफ आप गई नहीं है, मीन्स मैंने काफी कोशिश की थी भेजने की, तो वो यहाँ से जा नहीं पाई मेरे पास से। आज ट्राई करते हूँ फिर से। अब आगे और क्या है इसमें वो देख रही हूँ मैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेना। आगे है कामायनी। कामायनी पढ़ लें या छोड़ दें? थोड़ी देर पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा। काफी बड़ा है कामायनी भी। पढ़े या छोड़ दें? बोलो, पढ़ा दूं तो तैयार हो आप तो पढ़ा देती हूँ। एक्चुअली सिलेबस कंप्लीट करना है, क्लासेस बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा टाइम में नहीं दे पाऊंगी आपको, इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका ही फायदा है। अगर नहीं पढ़ाऊंगी तो आपका ही नुकसान है ना। 15 सर के तो सारे 15 के 15 थोड़ी पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में तो 3 ही है, सारे थोड़ी पढ़ने होते हैं आपको। आपके सिलेबस में सारे सर्ग नहीं है ना। कामायनी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है। यह आधुनिक छायावादी युग की सर्वोत्तम प्रतिनिधि काव्य है युग का। इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, छायावाद का उपनिषद पूछा जाता है, किसको कहा जाता है? ठीक है, ओके, रिकॉर्डेड देख लेना, जो जाना चाहता है जा सकता है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है। यह महाकाव्य 1935 में प्रकाशित हुआ था।
इसकी भाषा, साहित्य, खड़ी बोली और छंद त्रोटक छंद है। इसमें 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। हम्म मुझे भी बहुत ज्यादा फीवर हो रहा है अभी मतलब हो ही रहा है, जब से क्लास ले रही हूँ उससे पहले से ही है, बट फिर भी चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग तक की यात्रा करता हुआ यह, मतलब चिंता से इसकी शुरुआत होती है, आनंद पे ये खत्म होता है ना। काव्य हिमगिरी की एक चेतनता से समरस होने वाले मनु के जीवन का इतिहास है। कामायनी का चिंता सर्ग 1927 में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ध्यान देंगे। कामायनी पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, ये भी इंपॉर्टेंट है। काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा गया। प्रसाद जी ने कामायनी में आदि मानव की कथा के साथ युगीन समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगिरस श्रृंगार और शांत रस है और शैली प्रतीकात्मक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, कथा का आधार सबसे इंपॉर्टेंट, ये पिछले रिसेंटली भी जो आपका एग्जाम हुआ उसमें भी पूछा गया है, ऋग्वेद, छांदोग्य, उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और भागवत, ये इन सारे यहाँ यहाँ से मतलब इस कथा को लिया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है घटनाओं का आधार शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। कामायनी की पूर्व पीढ़ी का प्रेम पथिक है और कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है, ध्यान देंगे, क्योंकि अभी हमने उर्वशी में भी थोड़ा सा कामायनी का जिक्र देखा था, है ना। तो कामायनी की जो श्रद्धा का जो पूर्व संस्करण है वो उर्वशी है। श्रद्धा सर्ग की बात हो रही है यहाँ पर। कामायनी का हृदय लज्जा है। कामायनी की कथा के 4 सोपान हैं, जल प्लावन और मनु, मनु श्रद्धा का मिलन और गृहस्थ जीवन, मनु ईड़ा मिलन और सारस्वत नगर की घटना, मनु का कैलाश यात्रा, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे डॉक्टर द्वारिका प्रसाद क्या कहते हैं? प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक ही नहीं है, अपितु उसकी प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता, गंभीरता के पोषक कवि भी हैं। प्रसाद की कविताओं में प्रकृति के सचेतन रूप के साथ साथ मानव के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन की जैसी रमणीक झांकी अंकित है, वैसी किसी अन्य कवि की कविता में दृष्टिगोचर नहीं होती। इस महाकाव्य के नामकरण के संदर्भ में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है, कामायनी या श्रद्धा का चरित्र अपनी आदर्शात्मक विशेषता का कारण काव्य का सर्वप्रमुख चरित्र है। कामायनी को नायिका प्रधान काव्य कहा जा सकता है। डॉक्टर शंभुनाथ के शब्दों में, कामायनी में मनुष्य को ना तो देवता बनाने का प्रयास किया गया है और ना उसे भयंकर राक्षस, निरे पशु या नियति चालित प्राणी के रूप में ही उपस्थित किया गया है। इसके विपरीत उसके सभी चरित्र नीचे से ऊपर उठते हुए मणिमय कोश से आनंदमय कोश की ओर अग्रसर होते हुए अंत में पूर्णता की प्राप्ति करते हुए दिखलाए गए हैं। भोलानाथ तिवारी क्या कह रहे हैं? अंतर्द्वंद की दृष्टि से मनु का चित्रण पूरे हिंदी काव्य में अकेला है। भोलानाथ तिवारी का अगला कथन, कामायनी के चरित्र दोहरे हैं, उनके दोहरेपन की रक्षा करते हुए भी कवि ने उन्हें पूर्ण सजीव रखने में जो सफलता पाई है वह निश्चय ही अप्रतिम है। भारतीय नारी के जिस उदात्ततम रूप और विशाल अंतःकरण का कवि की कल्पना स्पर्श कर सकी, उसी का मोहक चित्र कामायनी में श्रद्धा का है। अमरकोश, ठीक है, इसको पढ़ लेना खुद से। आगे है, अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग कथन बताए हुए हैं, तो ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट ही है सारे। कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है, नगेंद्र कह रहे हैं यह आर्ष ग्रंथ है। मुक्तिबोध कह रहे हैं कामायनी फैंटेसी है। इंद्रनाथ मदान कह रहे हैं कामायनी एक असफल कृति है। क्या कह रहे हैं इंद्रनाथ मदान? असफल कृति। और नंद दुलारे वाजपेयी क्या कह रहे हैं? कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत कामायनी कह रहे कामायनी ताजमहल के समान है। नगेंद्र कह रहे कामायनी एक रूपक है। श्याम नारायण कह रहे हैं कामायनी विश्व साहित्य का 8वां महाकाव्य है। रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है। डॉक्टर नगेंद्र फिर से क्या कहते हैं? कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। नामवर सिंह का कहना है कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि काव्य है। हरदेव बहारी कह रहे हैं कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है। राम रतन भटनागर कह रहे हैं कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है। विश्वंभर मानव का कहना है कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्बल कृति है।
आचार्य शुक्ल का कहना है कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है। शांतिप्रिय द्विवेदी कह रहे हैं कामायनी छायावाद का उपनिषद है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला तो बहुत बार पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ तो यही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे कामायनी को कंपोजिशन की संज्ञा दी है इन्होंने, मतलब ठीक है। श्रद्धा और उर्वशी में आदर्श नारी श्रद्धा। बच्चन सिंह, मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है, ये भी पूछा गया है, कथन बच्चन सिंह का है। ठीक है। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, कामायनी मनोविज्ञान की ट्रेजेडी है, और मनु और श्रद्धा का पुनर्मिलन प्रत्याशा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है। कामायनी में ऐतिहासिकता में यत्र तत्र वर्तमान के स्वर मुखरित हुए हैं। कवि ने स्वयं लिखा है मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए ही थोड़ा बहुत कल्पना को भी ले आने का आधार मैंने नहीं छोड़ा है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। किस चीज का टाइम हो रहा है? इफ्तार मतलब? ओके, कोई बात नहीं, मैं तो क्लास वैसे भी एंड कर रही हूँ। मेरी खुद की हालत खराब हो रही है, फीवर हो रहा है, तेज बॉडी पेन हो रहा है। थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके मुझे ये करना पड़ेगा। अच्छा, पूजा। ओके ओके ओके, ये उर्दू का शब्द है ना? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, आप जाइए। मैं भी चलती हूँ, कल मिलेंगे। कल की क्लास में भी तैयारी के साथ आना। एक्स्ट्रा 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 टाइम लेके मुझे ये खत्म करना पड़ेगा यूनिट जल्दी ही, ठीक है। तो तैयारी के साथ कल आना, ऐसे नहीं कि हमें जाना है अब। ओके, ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके।